हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री का पेपर, जो कि 2007 में पूछे गए क्वेश्चंस। टोटल 150 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रहेंगी। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों का डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वहाँ पर बताइएगा। ये भी उत्तराखंड पीएससी के द्वारा ही कराया गया है, तो इसे आप लोगों के सामने मैं लेकर के आई हूँ टोटल 150, जिसमें उत्तराखंड और जीएस दोनों ही यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आए हैं 150 का था ना, 150 इसमें मैं दे रखे हैं तो वही मैं आप लोगों को कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? सो भारत आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष जारी होता है। इसमें भारत के पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है। ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, सो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है क्या? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सो विश्व व्यापार संगठन, जिसका गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वो कौन सा राग है जो सुप्रभात यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे गाया जाता है? तोड़ी, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? सो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी ओडिसी से। किससे है? ओडिसी। इंद्राणी रहमान, प्रियवदा मोहंती, सोनक मानसिक, संयुक्ता प्राणीग्रही, ये क्या है? ऐसे कुछ नृत्य की प्रमुख स्त्री नृत्यांगनाएं हैं किसकी? ओडिसी नृत्य की। भरत मुनि के अनुसार, या भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उस पर आधारित यह एक नृत्य शैली ओडिशा में 2nd शताब्दी ईसा पूर्व से क्या है? प्रचलन में है। इस नृत्य का मुख्य भाग समर्पण और आराधना होता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार, सो इसके निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत पर सूचकांक, ठीक है ना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसका आधार है, ऑप्शन बी। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? व्हाट इज प्लास्टिक मनी? सो आप सभी जानते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो प्लास्टिक ही तो होते हैं, तो क्या कहेंगे हम इसे? क्रेडिट कार्ड को ही आपका प्लास्टिक मनी कहते हैं, ऑप्शन बी। इस कार्ड धारक को कोई भी वस्तु खरीदने पर नगद भुगतान नहीं करना होता, बल्कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही भुगतान करना पड़ता है। आगे क्या है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सो टीचर्स डे, राष्ट्रीय टीचर्स डे की, नेशनल टीचर्स डे की मैं बात करूं तो वो हम 5 सितंबर को हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है ना। और ये दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते। और विश्व शिक्षक दिवस उसके नेक्स्ट मंथ 5 अक्टूबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सभी जानते हैं 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। एंड मजदूर दिवस हम मनाते हैं 1 मई को। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, सो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ऑप्शन बी, राइट।
पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 11 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवीधुरा मेला लगता है कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड का, मैंने कहा ना मिक्स बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। समीक्षा अधिकारी का पेपर है जो कि 2007 में यूकेपीएससी के द्वारा कराया गया था। सो 13 का ऑप्शन चंपावत, ठीक है, चंपावत बी। भारत का मार्टिन लूथर किससे कहा गया है? सो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर देंगे आप लोग। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। उन्होंने मार्टिन लूथर की तरह ही समाज में समानता, एकता, भाईचारे का संचार किया था, इसीलिए। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? गुलाबी नगरी आप जानते हैं जिसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने करवाई थी, और गुलाबी रंग से रंगा गया है, इसीलिए इसे गुलाबी रंग नगरी कहते हैं। और ये है जयपुर। जयपुर राजस्थान की क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट आपका, पुरी में रथ यात्रा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जगन्नाथ। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखो भाई, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1953-54 में की थी, पोचमपल्ली गांव से। और वो पोचमपल्ली गांव है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसका में जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो भूमिहीन लोगों को या फिर संपन्न किसानों से भूमि लेकर भूमि प्रदान करना था भूमिहीन लोगों को। नेक्स्ट आपका है, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है किससे? ये एक संगीतज्ञ हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। किराना घराना से इनका संबंध है, किराना घराना से इनका संबंध रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? सो तमिलनाडु में लोकेटेड कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, और ये पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया नाम है। ऑप्शन सी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? सो सर्वाधिक कोयले का भंडार झारखंड में है। ऑप्शन डी। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और वर्तमान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ना, वो छत्तीसगढ़ है। वर्तमान छत्तीसगढ़ है, लेकिन सर्वाधिक जो भंडार है वो कोयला आपका कहाँ? झारखंड है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी। ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी इन्होंने दिया, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं डाला, ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है पीएससी के द्वारा, यूकेपीएससी के द्वारा। वैलेंटाइन डे दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते? 14 फरवरी को। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? 1999 में चलाया गया था ये ऑपरेशन विजय, पाकिस्तान के विरुद्ध। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम? इन्हें 1958 में ये प्रदान किया गया था। इनके बचपन का नाम फातिमा राशिद था, और ये है नरगिस दत्त। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेपाल गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर कोइराला। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की संसद जानी जाती है किस नाम से? तो नेशनल पीपल कांग्रेस। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? रांची है। निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का जो है सब मेंबर कंट्री नहीं है?
सार्क का गठन 1985 में हुआ था एंड इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, नेपाल में। 8 सदस्य हैं इसमें। एम बी एम बी बी एम बी बी एस है ना। चलो ट्रिक बनाते हैं। एम बी, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान। MBBS पेन, PAIN, MBBS इन पेन। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा रह गया? MBBS, MBBS एस श्रीलंका, MBBS एस श्रीलंका, MBBS स्पेन, MBBS स्पेन। यहाँ से मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो आप कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी थाईलैंड नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं कौन? नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन है, ऑप्शन बी। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया गया। अब है आपके पास 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? फटाफट कमेंट कीजिए। और भी इकोनॉमिक्स में आपने बताना है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। बेमेल को ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन सी आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ऑप्शन सी। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मीक रिसाव हुआ था, इसकी घटना कब हुई थी? इसकी घटना जो कि बहुत ज़्यादा दुखद है और 15,000 लोग से भी ज़्यादा लगभग बता रहे हैं इतने मारे गए थे, और ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984। ऑप्शन सी। भारत के पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल, इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आपका है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। एशिया में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन ए। इनका जो टाइम पीरियड कार्यकाल रहा वो 1789 से 1797 तक रहा। दूसरे प्रेसिडेंट जॉन आडम्स थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? रिचर्ड निक्सन। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? 1923 में वर्तमान का जो इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद है, वहाँ पर हुआ था। CR दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? 45 का तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपके सामने है, मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट आपका है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चंस भी वो देता है पहले। अब आप कहेंगे मैं तो 2007 का है, अब 2021 का पेपर देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो देता है, इजी से इजी क्वेश्चन। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू
सो बिहू तो आप सभी जानते हैं और ये है असम का, ठीक है, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक तो क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया तो आप टिक करके आ सकते हैं, दूसरा कि लेवल थोड़ा सा वो इजी रखता है, जिसे बेसिक हम कहते हैं। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए कौन से नंबर के? 44 नंबर के यहाँ पर, ऑप्शन सी। एंड आप मुझे बताएंगे जो बाइडेन करंट में कौन से नंबर, 45 या 46 आंसर करेंगे। आप देखो 2007 में पेपर हुआ था ना, तो आपसे पूछा गया कि किसी वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न है इसका नाम क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। और करंट में यह भी किसे दिया गया, शरद कमल अचंता को दिया गया, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सो 2022 आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये 2007 का है, तो मैं 2007 का बता देती हूँ आपको। ये दिया गया था MS धोनी को दिया गया था ठीक है। और 2015 में ये अवार्ड सानिया मिर्जा को, जो टेनिस प्लेयर है, उन्हें दिया। और 2022 में शरद कमल अचंता को दिया गया, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट आपका, योग के आविष्कारक कौन थे? 53 पतंजलि हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जानते हैं? सो सभी आप जानते भी हैं, सिलिकन स्टेट के नाम से हम जानते हैं किसे, कर्नाटका को। और कर्नाटका में स्पेशली बैंगलोर को। लोह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया की कमी होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 59। अब सो आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुंबई है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसकी संख्या 18.41 मिलियन है। सेकेंड नंबर पर दिल्ली है, थर्ड नंबर पर कोलकाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह जामुन में मिलता है। नेक्स्ट है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? छाल से आता है, ऑप्शन सी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें जो कुनैन होता है वो किससे मिलता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर सी, ठीक है, छाल। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या होता है? विटामिन सी, संतरा है इनमें से। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? सॉरी, होमी जे भाभा को। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए कटक में। अब ऐसा भी हो सकता है आपने 150 क्वेश्चंस करे, कोई क्वेश्चन यहीं से ही उसने उठा के दे दिया, और ऐसा होता भी है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अब जब 2011 के पेपर से पूछ सकते हैं तो यहाँ से क्यों नहीं। सो 66 दूध का दही में परिवर्तन पूछा है। सो ये परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे दूध का दही में परिवर्तन। एड्स का रीजन क्या है? तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका पूरा नाम। और HIV नाम का एक वायरस होता है, वायरस उसके कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। रतौंधी की कमी के कारण डॉट डॉट क्या होता है? रतौंधी की कमी किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है? सो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, ठीक है। वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भरने में निम्न में से किस गैस का यूज होता है? सबसे हल्की जो गैस होती है हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? सिलिकोसिस एक है, क्या है सिलिकोसिस? विषाणु। सिलिकोसिस क्या है बताओ? ये एक फेफड़े से रिलेटेड बीमारी होती है, 70 का ऑप्शन से। पोलियो का रीजन क्या है?
विषाणु के द्वारा होता है। पोलियो रोग निश्यंदी विषाणु होता है। फिल्ट्रेबल वायरस, फिल्ट्रेबल यानी कि निश्यंदी यानी कि फिल्ट्रेबल वायरस होता है, उसके कारण ये होता है। इसमें जो अफेक्टेड एरिया होता है वो केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर ही ज़्यादा इफेक्ट करता है और रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं को ये डिस्ट्रॉय करता है या नष्ट करता है। ऑप्शन बी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 72 का ए, कच्चे एवं ताजे फल होते हैं। आगे है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। जैसे विटामिन सी ना खट्टे फल्स में होता है, संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी जैसे होते हैं। आप बोला है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, मैंने कहा है कि कई बार पूछा गया है। 2 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करेगा, गणना पे काम करेगा। माउस है, माउस क्या है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, पंच कार्ड, डिस्क, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल अवार्ड कब दिया गया। 1930 में दिया गया था। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को निम्न में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे। सो 80 का ऑप्शन यहाँ पर होगा, गांधी जी थे। 1933 में एक साप्ताहिक रूप में इसका संपादन जो है पूना से शुरू हुआ। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। 1929 में भारत के जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने। एम.एल. नेहरू ने किया था, है ना। मोतीलाल नेहरू ने की थी, 1928 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। 1887 में मद्रास में वर्तमान का चेन्नई कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन था। और बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन ए 83 का। नेक्स्ट है आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ, ढाका में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ढाका में। इसके पहले अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आया है। सो पहले लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। एंड पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, आपसे भी पूछ सकता है। तो पहले अध्यक्ष तो आपको पता है, लेकिन उपाध्यक्ष भी पूछता है। अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम अयंगर उपाध्यक्ष थे लोकसभा के पहले। हरिजन सेवा संघ गठित किया गया था किसके द्वारा, 1932 में। इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे और इसकी जो स्थापना की थी, संगठित किया था, वो किया था गांधी जी ने। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई। अल हिलाल, क्या है, अल हिलाल। नेक्स्ट है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। सो ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित कर लिया गया। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, पंजाब केसरी। सो करेक्ट आंसर 89 का ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है क्या। जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और पूना समझौता, पूना पैक्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी।
तो देखो वही, आप देख, वैसे तो 1912 है लेकिन 1912 ऑप्शन में है नहीं। घोषणा 1911 में होती है लेकिन बनती है 1912 में। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 1911। अब कमेंट में ये नहीं बोलना कि मैम 1912 है, मैंने रीज़न भी बता दिया है। एक तो घोषणा होती है लेकिन ऑप्शन में 12 तो है नहीं, तो इसीलिए फिर आंसर क्या हो जाएगा? 1911 होगा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक, ये तो न जाने अभी 2022 में बीएड में भी पूछा गया है क्वेश्चन। सीयूईटी जो आपका सेंट्रल का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी कंडक्ट कराया था सीयूईटी को तो आर्य समाज की स्थापना आप जानते हैं 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। उन्हीं के द्वारा इस सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों में हुई है? अच्छा, इसमें ऑप्शन छोटा है, एक है जौहर प्रथा। जौहर की जो प्रथा है वो यहाँ पर शुरू हुई है, तो ऑप्शन आपका तो दे नहीं रखा है ना, पर जौहर प्रथा ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं 94, निम्नलिखित को कालानुक्रम में आपको रखना है कि पहले कौन फिर कौन। तुलसीदास का जो समय है वो 15वीं सदी से लेकर के 15वीं से 16वीं शताब्दी अकबर के टाइम का है। राजा राम मोहन 1774 से, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ये तो आपको रट ही गया होगा, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद उत्तराखंड का उल्लेख भी सबसे में मिलता है, ऑप्शन बी। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? ऑप्शन डी, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? 1930 में जो है ये अधिनियम शुरू होता है। इसमें विवाह की आयु बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष निर्धारित हुई थी। एक तरीके से ये बाल विवाह निषेध से रिलेटेड था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अणु बम किस नगर में गिराया गया था? सो आप सभी जानते हैं हिरोशिमा जापान में। प्लासी 6 अगस्त को ही गिराया गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब, कौन से वर्ष? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज क्लाइव के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला जो था वो हार जाता है, उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, और ये था 1951 का सॉरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है? 25 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? 1956 में हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। नेक्स्ट आप लोगों का है कि भारत निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? 105 BN राव। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो हमारा पहले, अभी तो नीति आयोग हो गया है, पहले योजना आयोग था, और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर हम लेके आए 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। और नीति यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं करंट में वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? स्टार्टिंग में आप सभी जानते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 300, अभी तो वैसे आपके ज़्यादा हैं, 400-450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं।
25-26 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। हमने प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें हमने समाज पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, समाजवादी, अखंडता शब्दों को जोड़ा है। 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 111 का सी अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेक्स्ट, और 360 क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात। और 352 क्या कहता है? 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी। भारत में संसद के तीनों ही आपको याद रखने पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी किसकी भाई? भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर लोकेटेड है? 113 नैनीताल में है। अब इसे हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात चल रही है। उत्तराखंड के किस जनपद में, अगर बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ना कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को कहाँ पर लाया गया, तो हल्द्वानी आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में? अभी ये मुझे ऑफिशियली मैंने ये आपको स्पीडी कराया था, तो वहीं से पता चली है, लेकिन ऑफिशियली कुछ ऐसा वो अभी तक मुझे मिला नहीं है प्रूफ। बट हाँ, बाई चांस आता है तो आप फिर हल्द्वानी टिक करेंगे, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 114 का बी। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून। कौन सा उद्योग के उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? पर्यटन है। और करंट में हमारा जो सेकेंडरी क्षेत्र है ना, सेक्टर है, वो अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों का है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? सो आप सभी जानते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति, पूर्व 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अग्नि की उड़ान इनकी आत्मकथा है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को मेघालय शिलोंग में हुई थी। और 2002 से 2007 तक इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। तो अग्नि इन्हें आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आप लोगों का है उत्तराखंड में जिलों की कुल, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया। भाई ऐसा मत सोचना कि नहीं आता है कि मैं तो बहुत ईजी। अब आपने कहा था प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो 1957 में इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम बताओ। सो 120 का ये महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? केदारनाथ। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, अब ये देखो ना, हाँ भाई अब आपको प्रूफ भी मिल गया होगा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन देख लो भाई कहाँ से इन्होंने उठा रखा है। मुझे लगता है आई थिंक डिक्टो क्वेश्चन है 122। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, 122 का बी हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। और कुछ बच्चों का मैंने रिव्यू लिया था, तो वो बोल रहे थे कि मैम जो है वो ND तिवारी लगा करके आए। अरे भाई आपसे ये पूछा था कि पहले मुख्यमंत्री, तो पहले नित्यानंद स्वामी थे, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी थे, लेकिन ये दोनों अंतरिम में थे। लेकिन पहले तो थे ना, भले ही अंतरिम सरकार में थे, पहले तो थे तीसरे और पहले निर्वाचित, तीसरे मुख्यमंत्री नंबर वाइज तीसरे, और निर्वाचित सरकार के, इलेक्टेड सरकार के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी थे। आपने क्या कर दिया, नारायण दत्त तिवारी करके आए हो, एग्जाम में आया था। अब तो प्रूफ भी मिल गया ना कि प्रीवियस ईयर से भी दे रहा है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भी देता है, वो अभी भी देता है 2020-21 में UKPSC। सो 123 का ध्यान रखना है, 53,483। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और हिमालयी राज्यों में हमारा 11वां क्रम, और भारत का वैसे 18वां राज्य करंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बता। साहित्य 1968 में इन्हें
दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत एक आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे आप ये बताएंगे इन्हें किसके लिए जो है ज्ञानपीठ अवार्ड 1968 में मिला है, फटाफट आंसर। भारत में लोकसभा के लिए पहले सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? 1952। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। 1976। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें जो है रिजर्व हैं या आरक्षित हैं? आप देखो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, राष्ट्रपति जो 2 लोगों को करते था, इसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया, ये ध्यान रखना है। 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? अब वर्तमान में अभी हाल ही में राजीव कुमार जो है वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार? तो आप जानते हैं राइट, आपका जो फ्रीडम है कहीं जाने की, अपना रहने की, है ना, विचार अभिव्यक्ति की, तो वो आपको 19 में दिया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहां से हमने और आपने पढ़ा है। भारत में कितने राज्य हैं? करंट में 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? अभी जो है ये 30+ आप लोगों की हो चुकी, लेकिन ये पेपर में पूछा गया है आपका जो है 2007 में, तो 2007 में 25 हुआ करता था, अभी 31 के अराउंड जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। 30 अन्य न्यायाधीश होते, 31 होते हैं, 31 है, 30 आपके क्या है अन्य न्यायाधीश है, 1 मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? भाग 4A में आर्टिकल अनुच्छेद 51A में हमने जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। उसके बाद 46वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है वो फिर से वहाँ पर एक और जोड़ा गया था, 11वां। तो आंसर हो जाएगा 133 का हमने जोड़ा है, किसके द्वारा? 133 का। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? आप सभी जानते हैं दादा भाई नेहरू को। किसे? दादा भाई नेहरू, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होता कौन है? तो जनता है, ऑप्शन ए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं 5 वर्ष, आप लोगों ने ध्यान रखना है, 5 वर्ष में होगा। इसके बाद ऑप्शन प्रत्येक 5 वर्ष में बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुई? मिस्टर चौधरी चरण सिंह। अभी हाल ही में किसान दिवस मनाया है हमने, कब मनाया है? 23 दिसंबर को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब? दिसंबर 1945, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? तो आप जानते हैं बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, 19 जुलाई 1969, है ना। और फिर से 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई है? ये आपकी 2006 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? 1828 में ब्रह्म समाज जो एकेश्वरवाद पर बल देते थे और पूजा स्थल भी नहीं है इनका,
सो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भाषाई आधार पर भारत में किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया था सबसे पहले? 19। सो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व, तो ये मैंने कहा है अभी से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 81 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन करते थे, लेकिन आंसर तो हो जाएगा बी। लेकिन अभी इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा। निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा राजस्थान है, पहला है एमपी मध्य प्रदेश। सोया क्षेत्र भी से कहते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। ऑप्शन ए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी यहाँ पर आंसर होगा, वासुकी सर्प ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट जो भी समीक्षा अधिकारी में, और आपको पता भी चल गया कि आयोग ने कहाँ से क्वेश्चन उठा के रखा था, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। और उत्तराखंड करंट अफेयर मॉर्निंग में आपको मिलेगा परीक्षा वाणी से कम्प्लीटली। और चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।